हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभी यादव। लाइव पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत अच्छी लगेंगी और एक बहुत ही हम लोग बड़ी लेवल से शुरू करने जा रहे हैं। सीबीएसई बैच का क्लास 9 से क्लास 12 तक हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। अभी तो हमारे यहाँ यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड और बिहार बोर्ड की अलग अलग कक्षाएं चलती हैं, लेकिन अब हम क्लासेज ले आ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने शुरू किया है। तो अभी हमारा ये छोटा थोड़ा जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जल्द ही कुछ दिनों में हम लोग लेके आएंगे सीबीएसई बोर्ड का सारा 1 to ऑल सब्जेक्ट का और बेहतरीन टीचर के द्वारा बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तो चलिए आज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल्स। क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये सबको क्लास 9 में पढ़ लिया होगा। और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है। इसमें आज छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और पॉलिनोमियल्स में जो हमारे यहाँ पे वैल्यूज़ निकाली जाती हैं, जो इसकी रूट निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x power n a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 plus dot 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 an minus 1 plus x into plus an। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, a0 a1 a2 an क्या है और द रियल नंबर। सो r क्या है हमारे पास बेटा, ये रियल नंबर होगा। n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ये चीज़ें क्लास 9 पे हम लोगों ने पढ़ा है। n क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। और a0 डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n। इसको समझिएगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कोई पॉलिनोमियल्स इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, जैसे मेरे पास कोई पॉलिनोमियल होगा, यहाँ पे ये क्या है, ये n टर्म्स तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है बेटा, a0 से स्टार्ट हो रहा है, n टर्म तक जा रहा है। ये चीज़ें आपको देखने में लग रही हैं कि सर ये क्या लिखा गया है, हम आपको बताने वाले हैं। ये एक पॉलिनोमियल्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, पॉलिनोमियल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड फॉर्म या तो हम ऑर्डर को क्या करें, इसके डिग्री को बढ़ते क्रम में लिखें, बढ़ते ऑर्डर में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, या इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। इसका पावर देख रहे हो बेटा, इसका जो पावर दिख रहा है यहाँ पे n है, फिर n-1 लिखा गया है, फिर n-2 लिखा है। मतलब इसके डिग्री को क्या किया दिया जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जा रहा है। और आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे अगर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ px के फॉर्म में, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ x पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना। इसका मतलब देखिए इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, इस तरह से लिखा गया। और आप लोगों को इतना पता होगा मेरे प्यारे बच्चों कि पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, पॉलिनोमियल्स जो होता है, पॉलिनोमियल्स जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, पॉली प्लस नोमियल से मिलके बना है ना। जिसका मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, है ना, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, जिसमें बहुत सारे टर्म होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। और ये कैसा एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब जिसमें वेरिएबल्स भी आते हैं और कांस्टेंट आते हैं। तो जो कंपोनेंट हमारा होता है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हम पावर को जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो पॉलिनोमियल बन जाएगा। और आपको ये चीज़ें आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो पावर होता है, इसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए, किसका, वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। अब इंटीजर का मतलब समझ रहे हैं, इंटीजर का मतलब होता है कि जैसे कोई नंबर लिखा जाता है, अगर हम लोग +1 से लेके इनफाइनाइट तक जाएं, फिर 0 से पहले -1 से इनफाइनाइट तक जाएं, वो हमारा इंटीजर होता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, इंटीजर कितने टाइप्स का होता है अगर आपसे बताया जाए, इंटीजर क्या होता है बेटा, इंटीजर को हम 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो हमारा क्या होता है, बेटा पॉजिटिव इंटीजर होगा, दूसरा 0 इंटीजर होगा, तीसरा हमारे पास नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आपको बताना है, जानना है। पॉजिटिव इंटीजर में क्या आता है, जैसे हमारे पास आता है 1,
2 3 सो ऑन। ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। जीरो हमारे पास क्या है, ये जीरो है। नेगेटिव इंटीजर में क्या हो गया बेटा, जैसे -1 -2 -3 ये सारे होंगे। और इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने की बात करेंगे तो हम आपको समझा देंगे। यहाँ पर केवल इतना जानना है, इसका मतलब इसके जो पावर होना चाहिए, इसका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये केवल ये वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव वाला इंटीजर होना चाहिए। इसका जो पावर होना चाहिए, इसका मतलब जो इसका एक्सपोनेंट होना चाहिए, ये सारा क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला इंटीजर नहीं होना चाहिए। जीरो हो सकता है भी केस में देखेंगे, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। नेगेटिव इंटीजर इसका पावर नहीं होना चाहिए, किसका, वेरिएबल्स का। तभी हम इसको क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल। ये चीजें आप क्लास 9th में पढ़े हो। अगर आपसे पूछा जाए पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्या बोलोगे, a0 x पावर n a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 इंटू एक्स प्लस an। तो हम इसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल्स के जो पावर होंगे उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले सबसे बड़ा पावर, फिर उसके बाद वाला पावर, फिर उसके बाद वाला पावर, फिर एट लास्ट में हम कांस्टेंट को वहां पे इंक्लूड करेंगे। तो मुझे लगता है ये मेरे प्यारे बच्चों ये चीजें समझ में आ रही हैं। ये हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म हम आपको लिखना सिखा रहे हैं। जैसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चों अगर लेता हूं, तो जैसे इसका मतलब मेरे प्यारे बहुत बच्चों x पावर अगर 7 लिखा जाए, प्लस 5x इस पावर 6 लिखा जाए, प्लस 3x पावर 4 लिखा जाए, प्लस 3x स्क्वायर लिखा जाए, प्लस 1/2x लिखा जाए, प्लस 3/2 लिखा जाए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये पॉलिनोमियल इन x है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका अगर डिग्री की हम बात करें, इसका जो पावर की बात करें, तो पावर जो होता है इसका मतलब देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। इसका मतलब 1 लिखा जाता नहीं है, आपको समझना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या पावर है, एक चीज ध्यान देना, इसका x की पावर यहाँ पे 0 लिखा गया है। क्यों, x की पावर 0 की वैल्यू जो होती है मेरे प्यारे बच्चों 1 होती है। ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो पावर है बेटा, ये कैसा लिखा है, पावर कैसा लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या लिखा गया बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। इसका मतलब यही हमारा ये क्या है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल किस में फॉर्म लिखा गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। क्लियर है मैं, ये हम लोग इस तरह से फॉर्म में करते हैं। यही जो लिखा गया है, अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, जो px के फॉर्म में लिखा गया है, जो आपको लिखा गया है यहाँ पे, है ना, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाली चीजें क्या लिखा गया है, a0 x पावर n वाला। वैसे मैं आपको अगर बताऊं तो पहले हम लेंगे a0 x पावर n, अब a0 के बाद हम a1 लेंगे। अगर a1 लेंगे तो इसकी डिग्री n थी ना, अब पावर क्या हो जाएगा, x पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब हम a2 लेंगे बेटा, इसका मतलब x पावर n माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है, प्लस a3 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x पावर n माइनस 3 हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, आगे भी हम लोग यहाँ पे बढ़ जाएंगे। आगे लास्ट में हमारे पास a आपका n आ जाएगा, x पावर जो भी होगा वैल्यू लिखते जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, यही पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब भी कभी हमें पॉलिनोमियल्स का लिखना होगा, हम इसको इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। आर यू श्योर अबाउट दैट? आई थिंक यू हैव टू लर्न दिस वन। और आगे की तरफ हम अगर बढ़ेंगे तो क्या हमारे पास लिखेगा, अगर आपसे पूछेगा, चीजें आप लोगों ने पढ़ा है ना, लेकिन आपको एक बार और क्लियर करा देते हैं। क्या लिखा है, डिग्री क्या होती है बेटा, अगर पूछा जाए कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल्स का, तो हाउ कैन वी डिफाइन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो हम लोग बोलेंगे क्या, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो उसका हाईएस्ट पावर होता है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। किसी भी एक्सपोनेंट का, किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो हमारा वेरिएबल्स का जो होगा इसका हाईएस्ट पावर, वही हमारा क्या होता है, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्लास 9th का भी है, इसमें 10th में भी आपको बता दिया जाए। अगर आपसे मैं यही वाला कॉन्सेप्ट में उठाऊं, पीछे वाला जो मैंने बोला है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, px इज इक्वल टू x पावर 7 प्लस 5x पावर 6 प्लस 3x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस हाफ x प्लस 1/3/2। अगर आपसे इसमें पूछेगा इसकी डिग्री क्या होगी बच्चा, अगर आपसे पूछेगा कि सर इसकी डिग्री बता दीजिए मुझे, मैं कहूँगा बेटा आप बताओ डिग्री। तो हमने आपको बताया कि इस पॉलिनोमियल्स में जो हाईएस्ट पावर है, आप आंख मूंदोगे और बताओगे सर इसका हाईएस्ट पावर तो 7 है। सो वी कैन से दैट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास क्या हो जाएगा, 7। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, इसका 7। हमें लगता है समझ में आ गया, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्लियर, ऐसे हमें आपको समझना है। क्लियर है बेटा?
आगे की बात अगर हम करें, दूसरा अगर हम कॉन्सेप्ट लेते हैं कि अगर मैं इसमें बताता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ 3/2 x पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1/7 x प्लस 2। इसका आप बता दीजिए बेटा, अगर ये पॉलिनोमियल इन x में है, अभी तो हम पॉलिनोमियल x में लिख रहे हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स में होते हैं। इसकी अगर आपसे पूछेगा डिग्री तो आपको तुरंत बताना है इसका हाईएस्ट पावर क्या है। आप कहोगे सर दिस इज द हाईएस्ट पावर इज दिस इज द 3, सो वी कैन से दैट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट अगर एग्जांपल में बात करता हूं बेटा, दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, अगर पी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास केवल इतना ही लिखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आप क्या बोलोगे? और अगर आपको इस तरीके से ना लिख के ये चीज़ें ऐसी लिखी जाएँ तो क्या बोलोगे बेटा? अगर मैं ऐसा लिख के हम ऐसा लिख दें तो, जैसे मेरे पास x प्लस 1 है और यहाँ इंटू एक्स माइनस 1 है। अगर पूछेगा इसका क्या पॉलिनोमियल्स डिग्री है, तो पहले मेरे प्यारे बच्चों इसका मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। इस टाइप की आइडेंटिटी आपने क्लास 9 में पढ़ी है। आपने पढ़ी है x प्लस वाई और ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है? कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। वही आइडेंटिटी यहाँ पे अगर हम जो यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या हो जाएगा? सो वी हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी इन दिस, सो दैट इज द पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू हियर एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो दैट इज द पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू, सो दैट इज द 2, सो देयर इज द हाईएस्ट पावर इज 2, सो दैट वी कैन से दैट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा। समझ में आ रही चीज़ें? आसान है, बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो डिग्री भी समझ में आ गया। हमने आपको बता दिया कि पॉलिनोमियल्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है पॉलिनोमियल्स ऑफ द डिग्री 1, 2 एंड 3 आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स रेस्पेक्टिवली। मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्या हो गया, अगर किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा, और अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। क्लियर है? अगर हम आपसे इसका एग्जांपल देना चाहें तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे एग्जांपल अगर हम फर्स्ट देना चाहें मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? सो क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल? अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों में यहाँ लिखूंगा 3x प्लस 7, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी डिग्री क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डिग्री इसकी कहोगे सर यहाँ पे 1 है, इसका मतलब हम इसको क्या कहेंगे? ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये हमारा कैसा पॉलिनोमियल है बेटा? ये है क्या? लीनियर पॉलिनोमियल है। ये क्या है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर है? डिग्री इसकी 1 है तो लीनियर हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर डिग्री इसकी क्या हो जाए, जैसे 2x 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, इसकी डिग्री कितनी है? तो कहोगे सर इसकी डिग्री हमारे पास हाईएस्ट पावर कितने हैं? 2 है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है? 2 है। अगर 2 है तो कौन सा पॉलिनोमियल बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब हम तीसरा एग्जांपल अगर हम लेके आपको बताएं तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तीसरा वाला एग्जांपल अगर ले लें तो क्या हो जाएगा? जैसे अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे लिखा जाए 7x पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इसमें बताइए इसमें डिग्री क्या हो जाएगी? अगर बात करते हैं बेटा इसमें डिग्री क्या है, आप कहोगे सर द हाईएस्ट पावर इज 3, सो डिग्री इज इक्वल टू 3, सो वी कैन से दैट दिस इज द cubic polynomials. Any problem? So this is the cubic polynomial. Cubic polynomial. Any problem? तो इसका मतलब हम लोगों ने समझ लिया कि पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना कैसे है, पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने डिग्री कैसे निकालना है हम लोगों को। उसके बाद हमने आपको बताया कि हाउ वी डिफाइन द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। Okay, so on the basis of degree we have to define that so if degree is 1 then polynomial is known as linear polynomials, if degree is 2 then we can say that this is the quadratic polynomials, if degree is 3 then we can say that this is the cubic polynomials। आगे की बात देखेंगे टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है ना। क्या हुआ आगे की जो है कॉन्सेप्ट देखेंगे बेटा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है? अभी तक जो हमने पॉलिनोमियल्स को डिफाइन किया था वो हमने किसके बेसिस पे डिफाइन किया था बच्चों? हमने अभी पॉलिनोमियल्स को डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री।
अब हम टाइप्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, आगे दिख रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखी है। हमें ध्यान दे रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स पे। अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। एक ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, 0 हो जाए, जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे अगर आपसे यहाँ पे लिखा है क्या, पी एक्स इज इक्वल टू, आपको लिखा है के, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 0। कैसे 0 है इसको देखिए बेटा, यहाँ पे के एक्स के साथ लिखा है, पी एक्स इज इक्वल टू के लिखा है, हम के साथ अगर एक्स की पावर 0 लिख लूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने इसके पहले आपको बताया था, अगर एक्स की पावर 0 कर दूंगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। क्यों ऐसा हुआ, अगर हमने यहाँ पे बात किया के में किससे मल्टीप्लाई किया गया है, के में 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो के ही आएगा, या के में मल्टीप्लाई करेंगे तो के ही आएगा 1 में। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये के लिखा है और 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0। अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने एक्स की पावर 0 ही क्यों लिया, आपने वाई की पावर 0 क्यों नहीं लिया। मेरे प्यारे बच्चों देखो ये पॉलिनोमियल्स किसमें है, इन द फॉर्म ऑफ एक्स, दिस इज द फंक्शन इन एक्स, सो वी हैव टू राइट इन दिस वन, सो इन द फॉर्म ऑफ एक्स। If the function is y, then we can write in the form of y. If the function is t, then we can write in the function of t. So we can write that here. So x, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा k इंटू एक्स पावर 0, k इंटू एक्स पावर 0। इसका ये क्या है, इसकी डिग्री 0 है, इसका ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। जैसे अगर हम बात करते हैं, हम अगर यहाँ लिखते हैं पी वाई और यहाँ पे लिख दिया जाए हमने 3 लिख दिया, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये कैसा पॉलिनोमियल है मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स की पावर 0, ऐसा इसलिए कि 3 इंटू 1 करेंगे और 1 इज इक्वल टू हमारे पास x की पावर 0, लेकिन यहाँ पे मैंने x की पावर 0 लिखा है, ये गलत है, हमें लिखना क्या है, y रेज़ टू द पावर यहाँ पे 0 लेना। क्यों लेना है, क्योंकि ये फंक्शन हमारा किस में है, y के फॉर्म में है। अगर यहाँ पे फंक्शन x के फॉर्म में था, x की पावर 0 लिया, और यहाँ पे हमारे पास बेटा फंक्शन इट इज द y इन द फॉर्म ऑफ y, सो वी राइट इन द y रेज़ टू द पावर 0। एनी प्रॉब्लम, आई थिंक्स हमने सोचा हम सोच रहे हैं कि आपने समझ लिया। आगे की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर आपको पी जेड लिखा जाए और यहाँ पे 1/2 लिखा जाए तो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो कहोगे हाँ है। ये कैसा है बेटा, दिस इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल बिकॉज देयर वैल्यू इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस देयर वैल्यू इज नॉट अ इंक्रीज एंड डिक्रीज, इट वैल्यू इज फिक्स। कांस्टेंट मींस इट्स वैल्यू इज फिक्स। Okay, so that is 1/2, 3k, its value is fixed, so we can say that this is the constant polynomials. Another form we define that the degree of the polynomials is 0, so we can say that this is the constant polynomials. 1/2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ z है तो मैं z रेज़ टू पावर 0 लिख सकता हूँ। इसमें सारे हमारे क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये क्या है, ये इसका मतलब ये क्या लिखा था, ये पी एक्स इज इक्वल टू के लिखा था, ये है हमारा कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स। इसके बाद लिखा था पी वाई इक्वल टू हमारे पास लिखा था बेटा 3, ये भी हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मैंने इसको आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। और अगर आपसे बोला जाए पी जेड को लिखना है तो इसका मतलब ये भी हमारे पास 1/2 है। सो ऑल दीज 3 एक्सप्रेशन इट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ओके, जो हमने आपको डिफाइन किया, यहाँ पे क्या लिख रहा है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल्स हमने आपको डिफाइन करा ऑलरेडी। लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है, आगे लिखिएगा, अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल्स, दिस इज द फॉर्म ऑफ दिस वन, सो दैट इज दिस द px इज इक्वल टू ax प्लस b। यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ a एंड इन फॉर्म ऑफ b लिखा गया है, और मैंने आपको यहाँ पे 3x प्लस 2a करके लिखा था। इसमें इसकी डिग्री क्या है, यहाँ पे 1x की पावर क्या लिखा गया है, x की डिग्री क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे x डिग्री यहाँ पे 1 लिखा है, 1 दिखाया नहीं जाता, इसकी डिग्री क्या है, 1 है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। और a और b क्या हो जाएगा, a और b क्या होगा, रियल नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन। चलिए समझ में आ रहा है। अब आता है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बेटा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इन x a real coefficient of in the form of this one, that is ax square plus bx plus c। अगर यहाँ पे डिग्री इसकी क्या है, 2 है, इसका लिए हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। तो चलिए आज का बेटा सेशन इसी पे कंप्लीट करते हैं। हमारा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, एंजॉय करिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।